हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और जो आपका उत्तराखंड पुलिस फायरमैन है दोस्तों, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, यूकेएसएससी ने दोस्तों अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, सिलेबस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल भी बना लेना है, और बहुत सारे टॉपिक सिलेबस में जो दे रखे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पहले क्या होता था। देखो, पहले के अकॉर्डिंग सिलेबस थोड़ा चेंज है। देखिए, सामान्य हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी दोस्तों। ठीक है, सामान्य हिंदी की परीक्षा है आपकी, जिसमें कि 20 नंबर का आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शनल पेपर होता है दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस में जो है आपका गोले भरने वाला पेपर ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके आपके 4 ऑप्शन होंगे। क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी नए बच्चे भी देख रहे होंगे, इसलिए सभी चीज़ें मैं बता के चलूँगा आपको, बिल्कुल बेसिक से लेकर। ठीक है, सामान्य हिंदी हो गई दोस्तों। उसके बाद पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। उसके बाद है आपका सामान्य ज्ञान, वो सामान्य अध्ययन 40 नंबर का दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या आएगा देखिए, पहले तो आपकी रीजनिंग आएगी दोस्तों। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, लगभग आपको 10 नंबर की इसमें रीजनिंग भी देखने को मिलेगी दोस्तों। रीजनिंग में देखिए, वो चलो मैं अभी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों इतिहास आएगा आपका। ठीक है, इतिहास, भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक, मतलब आपका करंट अफेयर भी आता है थोड़ा बहुत। उसके बाद है भैया आपका कंप्यूटर मूलभूत जानकारी। ठीक है, कंप्यूटर भी आपका थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आती हैं आपकी 40 नंबर में, जिसमें कि 40 नंबर में क्या है आपका 10 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का आपका जीके हो गया दोस्तों। ठीक है, और कंप्यूटर मिक्स हो गया, तो ये 40 नंबर का हो गया। अब 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 60 नंबर। अब दोस्तों क्या बचा आपका सिलेबस, ये देखिएगा। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड की विविध जानकारियाँ, जो कि 40 नंबर का। कहने का मतलब है आपका उत्तराखंड जीके। ठीक है, उत्तराखंड जीके कितने नंबर का आता है, वो आता है आपके 40 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर वो हो गया, 40 नंबर हो गया। टोटल पेपर होगा आपका मात्र 100 नंबर का दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम पूरा देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पूरा दे रखा है। ठीक है, और मैं अपने अकॉर्डिंग भी आपको जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि मोस्ट टॉपिक आपको कौन से पढ़ने हैं। थोड़ा बेसिक पहले बता दूं। देखिए, 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, उससे पहले आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा। ठीक है, वो फिजिकल में जब आप क्वालिफाई होगे तभी आप लिखित परीक्षा में बैठोगे। ठीक है, तो देखिए, सामान्य हिंदी जो 20 नंबर की आएगी, उसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं दोस्तों। देखिए, सामान्य हिंदी में आपकी भाषा से सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, हिंदी भाषा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी बोलियाँ और गढ़वाली बोलियाँ, इनके बारे में पूछा जाता है। किताबें कौन कौन सी पढ़नी है वो भी सब बता दूंगा। ठीक है, बने रहिएगा। उसके बाद देखिए, देवनागरी लिपि पूछ लेते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कब से हुआ। ठीक है, कौन कौन सी लिपियाँ हैं। ठीक है, हिंदी की जो है लिपि क्या है, इस तरीके भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर व्यंजन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ लेते हैं, 4 शब्द रख देते हैं, उनमें से एक शुद्ध पूछ लिया कि इनमें से एक शुद्ध कौन सा है, या अशुद्ध पूछ लेते हैं कि इनमें से एक अशुद्ध कौन सा है। विराम चिन्ह पूछे जाते हैं दोस्तों, हिंदी अंक हो गए। ठीक है, उसके अलावा है आपकी शब्द संरचना। देखिए, यहाँ से आपके वर्ण पूछे जाते हैं, अक्षर। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय दोस्तों जो शब्द के पीछे से लगते हैं, उपसर्ग जो आगे से लगते हैं। एक शब्द दे देंगे, जैसे मेरा नाम कमल है, तो दोस्तों आगे से पूछ देंगे कि इस शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। प्रत्यय पूछेंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा पूछ लें, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक, इस तरीके से पूछते हैं। सर्वनाम पूछते हैं, क्रिया पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लिंग हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन हो गए, एक वचन बहुवचन। ठीक है, पुरुष पूछ लेते हैं, विशेषण और अलंकार भी एक टॉपिक है। एक अलंकार आपको देखने को मिलेगा हर परीक्षा में उत्तराखंड की। ठीक है, एक अलंकार वो रख ही देते हैं। उसके बाद एक क्रिया विशेषण का टॉपिक जो है ये मोस्ट है, हर क्वेश्चन में जो है क्रिया विशेषण आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको कि इनमें से एक तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, या कि रात का तत्सम क्या होगा या दिन का तत्सम क्या होगा, इस तरीके से मतलब पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्सम तद्भव पूछ लेते हैं। देशज शब्द पूछ लेते हैं कि कौन सा शब्द देशज है, जैसे टोकरी कहाँ का शब्द है दोस्तों, इस तरीके से ना कि देशज है कि विदेशज है, इस तरीके से पूछा जाता है। आगत शब्द जो भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं से आए हैं। एकार्थी अनेकार्थी। ठीक है, विलोम शब्द पूछ लेते हैं, आज का क्या होगा, कल का क्या होगा, इस तरीके से रात का क्या होगा, आकाश का क्या होगा। ठीक है, समानार्थी और पर्यायवाची भी पूछ लेते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची ज़्यादा पूछा जाता है, चंद्रमा और सूर्य का। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं टॉपिक बताऊंगा तो आप देख लेंगे, उसमें से ये आपको याद करने हैं। उसके बाद भैया
स्वर संधि पूछ लेंगे, दीर्घ संधि है, गुण संधि, मतलब ये संधि वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये टोटल 20 नंबर की बात चल रही है दोस्तों। अभी पूरा वीडियो चाहे लंबा हो जाएगा, लेकिन आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा इस वीडियो को देख के जाए वो उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाए और उसी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड पुलिस में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाक्य का आशय परिभाषा ये भी पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जो टॉपिक है लोकोक्ति मुहावरे, ये आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि एक क्वेश्चन आपको आता ही आना है कि एक मुहावरा आएगा या एक लोकोक्ति आती। टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, इनमें से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पत्र सरकारी है या अर्ध सरकारी पत्र है या प्रारूपण है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है इसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रेडियो, कि रेडियो की स्थापना कब हुई, रेडियो प्रसारण कब हुआ, ठीक है, रेडियो में किसका संचालन, किसकी भूमिका रही, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, या रंगीन दूरदर्शन, या ठीक है, इस तरीके से हिंदी सोशल मीडिया के बारे में पूछा जाता है। संचार माध्यम के पात्र, ये भी जो है एक अच्छा टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाएं वाला जो पोर्शन है, आपको कुछ नहीं करना है। हाई स्कूल इंटर किताबें इन्होंने दे रखा है कि भैया उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं और 12वीं की किताब पढ़नी है और सारे उनके नोट्स बना देने हैं, खुद से नोट्स बनाने हैं, कहीं से नहीं पढ़ना है। ठीक है, कबीर वगैरह जितने भी इसमें दिए हैं, राजेश जोशी की सबसे ज़्यादा रचनाएँ पूछी जाती हैं। मैं टॉपिक मेंस बता देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ तक बने हैं, देखिए सुमित्रानंदन पंत का ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद के पूछे जाते हैं। मंगलेश डबराल फेमस हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और राजेश जोशी के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के तो सबसे ज़्यादा प्रेमचंद पूछे जाते हैं। वैसे मोस्ट हैं मनोहर श्याम जोशी के अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, मन्नू भंडारी और शैलेश मटियानी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के सबसे ज़्यादा पूछे जाती हैं रचनाएं। तो रचनाएं याद कर लेनी है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो सभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये भैया आपके क्या हो गया, ये हो गई आपकी हिंदी 20 नंबर की कंप्लीट। ठीक है, 20 नंबर में आपको पूरा आ जाता है। यहाँ से हिंदी के लिए आपको बस इतना पढ़ना है। उसके बाद क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए रीजनिंग आती है आपकी। रीजनिंग में देखो मैं इन्होंने सिलेबस दिया है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बता दूं। देखिए एक तो आप दूरी वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वाला। देखिए कभी भी एग्जाम हॉल में बैठो, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है, कि एक बंदा जो है यहाँ से चला यहाँ तक चला और इसकी दूरी कितनी होगी। एक क्वेश्चन कंपलसरी ये आता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से सीख लेना है। एक त्रिभुज आपको सीख लेना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, या इसमें आयत की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक घड़ी वाला सवाल आता है कि कितने अंक का, कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण वाला आपको सवाल सीख लेना है। उसके अलावा दोस्तों आकृति वाले कोण आपको जानते हैं। देखिए 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, अगली संख्या क्या आएगी। ये देखिए 1-2 का अंतर चल रहा है ना, विषम संख्या, तो अगली संख्या 7। ये संख्या वाला रीजनिंग। देखिए रीजनिंग ठीक आती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। तो रीजनिंग का दोस्तों मैंने जो पोर्शन बता दिया सेम यही आता है। कैलेंडर का मैंने बता दिया। कैलेंडर में पूछ लेते हैं कि आज का दिन सोमवार है, तो जनवरी 2023 का दिन क्या होगा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों एक वर्ष में अगर एक वर्ष बढ़ता है तो एक दिन भी बढ़ जाता है। इस हिसाब से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं रीजनिंग में, ज़्यादा हार्ड पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, रीजनिंग मात्र 10 नंबर की है। अब आते हैं आपके सामान्य ज्ञान वो इतिहास। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसके पोर्शन के लिए। देखिए अगर इन्होंने दिया है अपना पोर्शन तो बहुत बड़ा पोर्शन दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक दिया हुआ है, भूगोल वगैरह इन्होंने सारी मैं दिखा देता हूँ फिलहाल आपको एक बार। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखो आपको हिस्ट्री पढ़नी है मेन। देखिए हिस्ट्री पढ़ना है अच्छे से, हिस्ट्री को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा आपको भूगोल कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, कोई ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक दे रखी है लिंक में, उनको मंगा लो और उनसे पढ़ लो। लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट से ही सारा कुछ आता है। ठीक है, लुसेंट पढ़ लेना या वन लाइनर या सार संग्रह पढ़ लेना। इनका जो टॉपिक है दोस्तों उसी के अनुसार देखिए ये सब राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस हो गई, आपकी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ जाते हैं। संविधान आप अच्छे से पढ़ लेंगे। संविधान के देखिए ये टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, इनको आप रीड कर लेंगे अच्छे से, आपको ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है। फिलहाल इकोनॉमिक के कुछ करंट अफेयर ही पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड का। देखिए उत्तराखंड दोस्तों, देखिए अदर जी के 40 नंबर का था, अब हमारा आया था मेन टॉपिक इसमें उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि उत्तराखंड का जो है बहुत अच्छा सिलेबस है। और देखिए देखा जाए तो यहाँ मैथ वगैरह भी नहीं है, 40 + 40 + 20। ठीक है, तो आप इन 40 में से मैं वो बता दूंगा आगे कैसे करना है। बट ये है कि देखिए उत्तराखंड में क्या पढ़ना है आपको। एक तो आपको बेसिक मजबूत करना है अपने परीक्षावाड़ी से, जितना इन्होंने सामने रखा हुआ है। देखिए ये वाला ना कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय वगैरह, तो ये नलकूप वगैरह ये सारी चीज़ दोस्तों आपको परीक्षावाड़ी में मिल जाएंगी, किसी दूसरी किताब की उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो इन्होंने बेसिक रखा है सामने हमारे, कि ये तो आप परीक्षावाड़ी से पढ़ लोगे। ठीक है, उसके अलावा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हिस्ट्री वगैरह कैसे होगी। देखिए हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे,
मोटी किताब है लेकिन थोड़ी, लेकिन पढ़ने में बच्चे घबराते हैं। अजय रावत जी की किताब है, अजय रावत, ठीक है, अजय रावत की किताब है, आप उत्तराखंड हिस्ट्री के नाम से ही है वो, अजय रावत, उनको पढ़ लेंगे। उसके अलावा BS नेगी राइटर की भी किताबें चल रही हैं, उससे कंप्लीट कर लो। बाकी मैंने 2-3 वीडियो जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में जाना आप, जॉब प्रोफाइल, ठीक है, वहाँ पे मैंने बता रखा है। बाकी एक फीस वीडियो आने वाला है सिलेबस को लेकर, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो उत्तराखंड में क्या करना है आपको, उत्तराखंड यहीं से कंप्लीट हो जाएगा आपका। 40 नंबर का परीक्षावाड़ी पढ़ लेना दोस्तों। और जो है ये जो सारा टॉपिक है सारे परीक्षावाड़ी में है, और BS नेगी में भी मिल जाएंगे सार संग्रह वन लाइनर जो है, ठीक है। ये उत्तराखंड का टॉपिक है। उसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में आपको नॉर्मल चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या क्या आती हैं। देखिए कंप्यूटर का आपको बेसिक याद कर लेना है। बेसिक का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर की सारी फुल फॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस याद कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर URL दे रखा है, तो URL की फुल फॉर्म जैसे पूछ ली, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी है। WWW की पूछिए, WWW की स्थापना पूछ ली, और इनके संस्थापक कौन है। इंटरनेट की स्थापना पूछ ली, भारत में इंटरनेट कब चालू हुआ, 1995, ठीक है, और किसने किया, विंडसर्फ। इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। एक वायरस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा वायरस है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, या कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर है, या दोस्तों लैंग्वेज पूछ लेते हैं कि कौन सी लो लेवल, इस तरीके से मतलब ये LLHL जो आपकी लैंग्वेज होती है कि इनमें से कौन सी भाषा है। तो कंप्यूटर का आपको बेसिक पढ़ लेना है। उसके लिए भी आप 50 रुपये की लुसेंट आती है पतली वाली, कंप्यूटर बेसिक, तो उससे भी आप कंप्यूटर अपना अच्छा कर सकते हो। बाकी मोबाइल यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, यही सिलेबस है, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उत्तराखंड पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसी के अनुसार पढ़ो, अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ और अभी से लग जाओ। ये नहीं है कि पहले हम रिटर्न पास, फिजिकल पास करेंगे तब, नहीं भैया। फिजिकल पास करने के बाद आपको 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा, लगभग 2 महीने का समय मिलेगा, फिर रिटर्न आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न को अभी से पढ़ते हुए चलो और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सिलेक्शन भी जरूर होगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। धन्यवाद।